अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको खबर देंगे, तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान क्यों नहीं दिया गया। बरतानवी हाई कमिश्नर की तनकीद पर सुप्रीम कोर्ट ने खत लिख दिया। लिखा गया कि कोई सियासी जमात इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराती तो वो इंतखाबी निशान के लिए अहल नहीं होती। एक जमात जिसने खुद कानून में वोट दिया उसने लाजमी इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए थे। सुप्रीम कोर्ट के ख़त में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बरतानवी हाई कमिश्नर की तनकीद बिला जवाज़ थी। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान क्यों नहीं दिया गया, इस हवाले से ख़त लिखा गया है। मज़ीद बात करेंगे। बोल के नुमाइंदे तैयब बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। तैयब, इस मामले की क्या तफसीलात सामने आई हैं? जी, बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतल्लिक केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने बरतानवी हाई कमीशन को खत लिख दिया। खत रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज ईसा के हुक्म पर लिखा। बरतानवी हाई कमिश्नर ने आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में जमहूरियत और खुलेआम मुआशरे की बात की। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानब से लिखे गए खत में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान ने अपनी गलतियों का इजाला किया है। जरूरत इस अमर की है कि बरतानिया भी गलतियों का इजाला करे। खत में 1953 में ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने और बेलफोर अलामिया के जरिए इसराइली रियासत के क्याम का तज़किरा भी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने खत पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट के नाम भिजवाया है। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में आपकी परजोश तकरीर में जमहूरियत की अहमियत, इंतखाबात और खुलेआम मुआशरे की अहमियत को उजागर किया गया था। खत में कहा गया है कि बरतानवी हुकूमत की तरफ से दिखाई जाने वाली दिलचस्पी खुश आइंद है। पाकिस्तान में कौमी और सूबाई असम्बली की मुद्दत पूरी होने के 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराना जरूरी था। इंतखाबात इसलिए बर वक्त नहीं हो सके थे क्योंकि सदर और इलेक्शन कमीशन मुतफिक नहीं थे कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने का इख्तियार किसका है। सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला सिर्फ 12 दिनों में हल कर दिया। 8 फरवरी 2024 को पूरे पाकिस्तान में आम इंतखाबात हुए। आइए हम अपने आबादकारों की नस्ली बढ़तरी के दाने से पीछे हटे। और खत में यह भी कहा गया है कि हम सब उठ खड़े हों और बराबरी, अमन और इंसानियत के लिए जो है वो इक़दामात करने चाहिए। खत में जो है ये भी कहा गया है कि आइए ईमानदार बने और खुलेपन के जज्बे के साथ माजी की गलतियों को तस्लीम करें। खत में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी माजी में होने वाली गलतियों को तस्लीम किया। इन गलतियों का तफसील से इजाला भी किया गया। और ये भी कहा गया कि चूंकि किंग चार्ल्स स्वयं की हुकूमत खुलेआम मुआशरे और जमहूरियत की जरूरत पर जोर दिया। ये खत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हिदायत पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो बरतानवी हाई कमिश्नर को लिखा। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए तैयब। दौरान इद्दत निकाह केस में नया मोड़, केस का महफूज फैसला सुनाया न जा सका। जज शाहरुख अर्जमंद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख दिया। जज शाहरुख अर्जमंद महफूज फैसला सुनाए बगैर कमरा अदालत से चले गए। जज ने हाई कोर्ट से रहनुमाई मांग ली है। जज शाहरुख अर्जमंद का मौक़िफ़ था कि खावर मानिका के एतराज़ के बाद फैसला दिया तो वो मुतनाज़ हो जाएगा। बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलें किसी और अदालत मुंतकिल कर दी जाएँ। दौरान इस समाअत खावर मानिका ने अदालत में दुहाइयाँ दी और बार बार अदालत पर अदम एतमाद का इजहार किया। इस्लामाबाद की अदालत में आमद पर PTI वकला ने बुशरा बीबी के साबिक शोहर खावर मानिका को तशद्दुद का निशाना बनाया। साबिक शोहर खावर मानिका पर PTI वकला का तशद्दुद, थप्पड़ मारे, बोतलें बरसा दी। खावर मानिका पर वकील के तशद्दुद के बाद उनके साथ मौजूद वकला ने उन्हें बचाया और अदालत में ले गए। अदालत में जज के चैम्बर में जाने के बाद भी PTI वकला ने कमरा अदालत में खावर मानिका को बोतलें मारी। इंसाफ का कत्ल और रियासत को कमज़ोर होते देख रहे हैं। मुकदमात में कहीं इंसाफ नज़र नहीं आता। लगता है बानी PTI को मज़ीद वक्त जेल में गुजारना होगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा रियासत के ताकतवर लोगों की कोशिश है कि बानी PTI जेल से बाहर ना आए। खदशा है बानी PTI के खिलाफ मज़ीद मुकदमात कायम किए जाएंगे। बोले आइन और कानून की बहाली तक हम लड़ते रहेंगे। इंसाफ का कत्ल होते हुए देख रहे हैं, हम लोग रियासत को कमज़ोर होते हुए देख रहे हैं। इसमें कहीं इंसाफ नज़र नहीं आता। इसमें कहीं भी कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आती जिससे कि इंसान का कॉन्फिडेंस रियासत के स्ट्रक्चर में बने। लेकिन खान साहब को जो है वो जेल में और वक्त जो है वो गुजारना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी है पावर विल्डर्स की, साहिब इक़्तिदार लोगों की, वो ये है कि इन केसेस में जो कि क्रैश हो चुके हों वर्चुअली, उनको जितना भी ज़्यादा आप डिले कर सकते हैं वो डिले किया जाए और वो जजमेंट्स ना आएँ ताकि खान साहब उस वक्त तक कैद में रहें जब तक कि उनके खिलाफ कोई और भौंडा मुकदमा नहीं बनाया जा सकता। जो अदालत में हुआ इद्दत केस के कॉन्टेक्स्ट में, वो मेरा ख्याल आप लोगों ने भी उसका वो तमाशा देखा होगा। इन्होंने भी अपनी आंखों से देखा कि अंदर किस किस्म की ज़ुबान बोली गई। मानिका साहब ने खान साहब की ज़ात के बारे में क्या क्या अलकाब जो हैं वो बयान किए, किस किस तरीके से। जब ये सब कुछ कर रहे थे तो हमारे लॉयर्स ने बसा औकात
जज साहब से रिक्वेस्ट की कि जी आप इसको रोकें। इद्दत निकाह केस में जज की जानिब से फैसला ना सुनाने को तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने इंसाफ से खिलवाड़ करार दे दिया। उमर अयूब ने कहा कि ये बानी पीटर और बुशरा बीबी को पाबंदी सलासल रखने की भोंडी साजिश है। आज इस केस का फैसला आ जाना था। उनका कहना था कि हमारा मिशन बानी पीटर और बुशरा बीबी की रिहाई है। हमने कमरा अदालत में खामोशी से समाअत सुनी। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि खावर मानिका ने बहुत गैर अखलाकी गुफ्तगू की। जज साहब को कहा गया कि आप केस ना सुने। निकाह केस में बहस मुकम्मल हो चुकी थी। शिबली फराज ने भी कहा कि खावर मानिका ने ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। गैर अखलाकी गुफ्तगू कोर्ट के अंदर किए, ऐसे अल्फाज अदा किए जो हम इस कैमरे के सामने बता नहीं सकते। जज साहब पे प्रेशर डाला गया, ये एक प्री प्लान की तरह हुआ है। आज ही लेटर जाएगा, हाई कोर्ट फैसला करेगी कि ये केस दोबारा मैंने सुनना है या किसी और जज ने सुनना है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। हम ये कहते हैं ये इंसाफ नहीं है, ये नाइंसाफ़ी है। ये फंडामेंटल असूलों के और बुनियादी हकूक़ के मनाफी है। ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बोगस और बेसलेस केस है। लेकिन जज साहब ने आज वो भी सस्पेंड नहीं किया। अदलिया से हम बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि हमें मालूम है कि इस वक्त अदलिया अपनी बका की जंग लड़ रही है। ये बड़ा अहम है कि इंसाफ के मनसब पे बैठकर आपको इंसाफ करना चाहिए। जो मुल्क जिस सूरत हाल से गुजर रहा है, जो सियासी अदम इस्तेकाम है, वो सियासी अदम इस्तेकाम की ज़ामिन सिर्फ अदालत ही हो सकती हैं। ये एक भोंडी साजिश थी पाबंदी सलासल रखने की। ये केस खत्म हो चुका है। वाज़ेह था कि इनके पास हक़ाइक़ में कुछ नहीं था। आप मुज़ाहरा करें अपनी जुर्रत का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने जुर्रत का मुज़ाहरा किया। उसी तरह की जुर्रत का मुज़ाहरा आज यहाँ पे जजेस को करना चाहिए और जज साहब को करना चाहिए। बहुत कानूनी माहिरीन का कहना है कि बानी पीटीआई मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैरिस्टर अकील का कहना था कि एक सियासी जमात मौजूदा सूरत हाल का 1971 से मुवाजना कर रही है। बानी पीटीआई के मुल्क तोड़ने की बातें काबिल मजम्मत हैं। बैरिस्टर दानियाल का कहना था कि पाकिस्तान में एक मुहिम चलाई जा रही है। जो आज जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। का अपना छोटा सियासी इंटरेस्ट, और ना सिर्फ उनका सियासी इंटरेस्ट बल्कि साथ साथ जो मुल्क तोड़ने की वो बातें कर रहे हैं, जो अवाम को 9 मई जैसे वाक़े की तरह इश्तियाल अंगेजी दिलवाना चाह रहे हैं, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। ये वो सियासी टोला है जिसकी शायद सियासी बूझ कोई भी नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने छोटे सियासी मफाद की खातिर और दोबारा इक़्तिदार में आने की खातिर हर वो हरबा इस्तेमाल कर रहा है जिससे पाकिस्तानी कौम को और मुल्क को नुकसान पहुँच रहा है। आपको अवाम के सामने असल हकीकत रखनी चाहिए। आप अपने सियासी इंटरेस्ट को मुल्क के मफाद से पहले रख रहे हैं। ये सियासी तरीके, ये सियासी ज़्यादतियाँ हमारे साथ इससे बड़ी बदतर तरीके साथ होती रही। पाकिस्तान में और मुल्क की जमातें भी हैं जिनके साथ सियासी ज़्यादतियाँ होती रही। लेकिन आज जो पाकिस्तान में एक कैंपेन चल रही है, आज जो पाकिस्तान में हो रहा है, ये आज तक ना हुआ। लेकिन आज इमरान खान दुश्मनी हमारे साथ या सियासी सिस्टम के साथ नहीं कर रहा, वो दुश्मनी पाकिस्तान के साथ कर रहा है। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि नैब को वाइट कॉलर क्राइम की तफ्तीश में मुश्किलात पेश आ रही थी। नैब की मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए रिमांड की मुद्दत में तोसी की। बोलने से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का क़याम इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन की मर्जी मौजूदा ट्रिब्यूनल्स बरकरार रखे या मुकदमात नए को मुंतकिल करे। पेश आई थी अचानक ऑर्डिनेंस जारी करने की। आपने वो कम्युनिकेशन देखी होगी जो ECP के साथ है। जब हाई कोर्ट्स नाम भेज के उन्हें हुक्म देंगे कि ये ट्रिब्यूनल बनाएं, ये ना बनाएं, इस तरह ना करें, इस तरह ना करें, तो ज़ाहिर है जो आइनी इदारा है फिर वो अपने मुताबिक आइन के मुताबिक चलेगा ना जी। इस तरह की डायरेक्शंस मुनासिब नहीं थी। सर नैब वाला जो ऑर्डिनेंस है उसमें पहले आप कहते थे अदालती हुक्म के तहत तो किसी भी 14 दिन से ज़्यादा रिमांड कहीं नहीं है, अब वो बढ़ा के 40 दिन कर दिए गए। और बहुत सारी जगहों पे है, उसको देखिएगा। पहले 2 दफ़ा इस पर इसीलिए हुआ था कि उन्हें वाइट कॉलर क्राइम में डिफ़िकल्टी आ रही थी। वो कहते थे जी कि टीथिंग प्रॉब्लम्स हैं। कानून जब बनते या अमेंड होते हैं तो उनमें आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ठीक होती हैं और बेहतर हो जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि जब तक लाने वाले चाहेंगे ये हुकूमत चलेगी। जिस सियासत का चुनाव मुस्लिम लीग नून ने किया है, मैं उससे मुस्तफ़िक नहीं। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मियाँ साहब की मेहरबानी, उन्होंने कल नाम लिया। उनका कहना था कि बानी PTI समेत किसी के खिलाफ माहौल बनाने के हक़ में नहीं।
कहें कि जब मियाँ साहब से 35 साल का ताल्लुक है, ذاتی ताल्लुक आज भी मौजूद है और इंशाल्लाह रहेगा। मज़ेदार आदमी है, उन्होंने बात कर दी है, उनकी बहुत मेहरबानी है कि उनकी बड़ाई है, लेकिन जो सियासत है मैं उस सियासत में मुख्तलिफ नहीं हूँ जिसका इख्तिलाफ मुस्लिम लीग ने किया है। लेकिन मियाँ साहब की आपने बातें सुन ली है, उनकी मेहरबानी है, 30 साल का सफ़र है, दोस्ती है, वो कायम रहेगी। इसमें ये बुनियादी जो मामलात हैं इनको दुरुस्त करना पड़ेगा वरना मुश्किल आ जाएगा। बानी पीटीआई को पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खदशात गलत नहीं हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि कल उन्होंने बानी पीटीआई पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, ये तमाम बातें उनकी अपनी कही हुई हैं। शर्जील मेमन ने कहा कि बानी पीटीआई इसराइल के हिमायत याफ्ता है। पाकिस्तान के जो नामवर हस्तियाँ हैं उन्होंने इमरान खान के बारे में उसकी लॉन्चिंग से पहले की ये पेशन गोया की थी कि इसको कोई मुल्क लॉन्च करना चाह रहे हैं और इसका मकसद पाकिस्तान के खिलाफ है। 2018 से पहले इमरान खान की तकरीरें सारी टीवी चैनल निकाल लें। कर्जे माफ़ करवाने वालों के बारे में क्या कहा था और जो लोग सहूलतकार बनते हैं कर्जे माफ़ करवाने में उनके बारे में क्या कहा था। लिस्टें बनी हुई हैं कि अरबों रुपए एक शख्स को अरबों रुपए 20-20 अरब 40-40 अरब रुपए लोगों को माफ़ किए गए हैं। इमरान खान ने माफ़ किए हैं। आप डॉट्स मिलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या है कि लोग आए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वो बताएं कि हाँ भारत से और इसराइल से इमरान खान ने फंडिंग ली थी। देखिए पीटीआई इस वक्त बहुत बड़े कंफ्यूजन में है और मेरी इत्तला ये है कि ये पर्सनल अकाउंट इनका अडियाला जेल में ऑपरेट हो रहा है कि ये शख्स किस नहज तक पहुंच गया है कि अपने ही मुल्क के इदारों के खिलाफ, अपने ही मुल्क की फोर्सेस के खिलाफ, अपने ही मुल्क के खिलाफ, अपने मुल्क के शौदा के खिलाफ किस हद तक घिनौनी साजिश ये शख्स कर सकता है। अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं कि अगर कोई पाकिस्तान तोड़ने की बात करेगा तो कौम उसके हाथ तोड़ना जानती है। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि कौम और फ़ौज ने मिलकर मुल्क को एटमी प्रोग्राम दिया है। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मुल्क में सरमायाकारी के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। पाकिस्तान को अगर कोई तोड़ने की बात करेगा तो उसके हाथ तोड़ना पाकिस्तानी कौम को आता है, खा वो अंदरूनी खा वो बैरूनी कोई भी साजिश हो। खुदा का वास्ता है तारीख के रिकॉर्ड को दुरुस्त रखिए कि ये कौम और फौज ने मिलकर पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया है। पाकिस्तान के सिपह सलार जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर और वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ दोस्त ममालिक के साथ मुसलसल इस हवाले से आगे बढ़ रहे हैं, आगे की तरफ हम जा रहे हैं। हमें मुल्क के अंदर मुआशी और इक्तिसादी जो बहाली है उसके लिए सियासी इस्तेहकाम भी चाहिए, अमन व अमान भी चाहिए और फेक न्यूज़ से निजात भी चाहिए। लापता शायर अहमद फरहाद का पता चल गया। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अहमद फरहाद डिस्ट्रिक्ट बाग में दर्ज FIR में नामजद है। लापता शायर अहमद फरहाद पुलिस की हिरासत में है। अदालत ने वज़ीर कानून को मुखातिब करके कहा कि आपके आने से मसला हल हो गया, किसी की एजेंसी से कोई लड़ाई नहीं है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि कानून के दायरे में रहने की बात है। कानूनी माहिर राजा खालिद कहते हैं कि अहमद फरहाद जैसे लोग रियासत को बदनाम करते हैं। उन्होंने आज़ाद कश्मीर के एहतजाज में शामिल अफराद को ये कहकर इश्तियाल दिलाने की कोशिश की कि वहाँ 14 अफराद मारे गए हैं। अहमद फरहाद ये सब करने के बाद रूपोश हो गए और अपने गाँव चले गए। बोल से बातचीत में उन्होंने कहा कि बहुत से वकील भारत से पैसे और अवार्ड्स लेने के लिए इस तरह के केसेस लड़ने अदालत पहुँच जाते हैं। जी वो गरीब एक सिलसिला चल निकला है कि जो इस तरह के वांटेड लोग होते हैं, जो लोगों को उकसाते हैं रियासत के खिलाफ और रियासत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जो अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं, जो मिसक्रिएंट्स हैं और रादर दीज आर द ट्रेटर। तो ये फर्क भी, ये जो शायर साहब हैं ये भी एक थे। इन्होंने ये किया कि जब आज़ाद कश्मीर के अंदर बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था तो उस वक्त इन्होंने आग लगाने की कोशिश की। वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पे वायरल हुआ जहाँ पे इन्होंने कहा कि जी 14 लोग मारे गए हैं, 14 लाशें गिर गई हैं, ताकि वो मॉब जो है वो तशद्दुद का रास्ता अख्तियार करे। अब उसके बाद ये साहब कहीं गुम हो गए, अपने आप को हाइड कर लिया। वो आज़ाद कश्मीर अपने गांव जा रहे थे तो उन्हें अंदाजा हो गया कि ज्यादा अरसा मुझे हाइड करना यहाँ पे मुश्किल होगा, लिहाजा अपना गांव या आज़ाद कश्मीर के किसी हिस्से में अपना ली जाए। हमारी जो अदालतें हैं बसद एहतराम अर्ज करता हूँ कि उन्हें भी थोड़ा देखना चाहिए कि
इस तरह के लोग जब गुम होते हैं तो उनके लिए जो वकला तलाश किए जाते हैं वो वही वकला हैं जो हरदम तैयार रहते हैं कि हम रियासत को कैसे बदनाम करें और इंडिया से जाके हम फिर फंड्स भी ले सकें और वहाँ से अवार्ड्स भी हासिल करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑडियो लीक्स केस में बड़ा हुक्म। टेलीकॉम कंपनीज को सर्विलेंस के लिए फोन कॉल डाटा के इस्तेमाल से रोक दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया कि किस कानून के तहत पीटीआई निगरानी कर रहा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि लीगल फ्रेमवर्क के जरिए कर रहे हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा अगर टेलीकॉम कंपनीज का इक्विपमेंट गैर कानूनी सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल हुआ तो उन पर उसकी जिम्मेदारी आयद होगी। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को वफाकी हुकूमत से हिदायत लेने और अदालती सवालों के जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। ब्रेक के बाद बात करेंगे बढ़ती हुई गर्मी की। तो आग, उगलता सूरज, लू के थपेड़े, कराची में क़यामत खेज गर्मी से शहरी हलकान है। शहर में आज साल का गर्म तरीन दिन रहा। पारा 41 डिग्री को छू गया। अंदरून सिंध में भी शदीद गर्मी की लहर बरकरार रही। जैकबाबाद और दादू में पारा 51 डिग्री रहा। सिब्बी, खैरपुर, लड़काना और मंजोदड़ों में आज भी दर्जा हरारत निस्फ सेंचुरी पार कर गया। सखर, शहीद बेनज़ीराबाद, रोड़ी, तुरबत और लसबेला में दर्जा हरारत 49, कसूर, सकरन, पटीदन, हैदराबाद और रहीम यार खान में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तो सिंध में शदीद गर्मी जानलेवा साबित होने लगी। 2 रोज़ में 2 बच्चों समेत 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। जाम शोरों में 2 नन्हे भाई खेलते हुए चल बसे। हैदराबाद में 2 पुलिस एहलकार दम तोड़ गए। फुलेली तांगा स्टैंड पर खड़े रिक्शे में आग भड़क उठी। नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की सदारत संभालते ही मुतहर्रिक हो गए। जाती उम्रा में बजट पर मुशावरती इजलास जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफाकी बजट और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सूबाई बजट से मुतालिक मुशावरत करेंगे। वफाकी वज़रा अपने अपने महकमों की जानिब से मुमकिना रिलीफ इक़दामात की तजावीज़ पेश करेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ताहिरा औरंगजेब ने कहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग तो बानी पीटीआई से बातचीत के लिए तैयार थी, लेकिन बानी पीटीआई का कोई सियासी दिमाग नहीं है। पहले वो एक खिलाड़ी थे, फिर अनाड़ी बन गए और अब फिर खिलाड़ी बन गए। बोल के प्रोग्राम दुनिया बोल में गुफ्तगू करते हुए ताहिरा औरंगजेब ने कहा कि अगर बानी पीटीआई मुज़ाकरात के लिए आमादा नहीं होते तो कोई उन्हें ज़बरदस्ती बातचीत के लिए कुर्सी पर नहीं बिठा सकता। सनाउल्लाह ने बिल्कुल सही कहा। उससे पहले बिलावल जरदारी ने ये कहा था कि हम इमरान खान के साथ बातचीत करने को तैयार हैं। इलेक्शन के बाद इमरान खान साहब ने कहा मैं किसी से तैयार नहीं हूँ बातचीत करने को। लेकिन बानी पीटीआई का तो मेरा ख्याल है सियासी दिमाग ही नहीं। वो एक खिलाड़ी था, खिलाड़ी के बाद अनाड़ी हो गया, अनाड़ी के बाद फिर पता नहीं क्या खिलाड़ी बन गया। उसने ये सोचा ही नहीं कि सियासत के मैदान में मुज़ाकरात के अलावा कोई डायलॉग कहीं और कामयाबी का रास्ता नहीं खोलते। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम किसी से बातचीत करने को तैयार नहीं है और उसके बाद सबने अपनी अपनी राह ली। तो ये उनका अपना फैसला है। अगर वो लचक नहीं दिखाएंगे, मुज़ाकरात के लिए आमादा नहीं होंगे तो ज़बरदस्ती तो कोई उन्हें बाद के रस्मों से कुर्सी पे लाके नहीं बिठा सकता कि आप बैठे और हमारे साथ डायलॉग करें। इतनी किसको गरज है? मुल्क जो जिन गंभीर मसाइल का शिकार है, हमने बाकी दीगर सियासी जमातों के साथ मिलकर गवर्नमेंट भी बना ली और उस गवर्नमेंट को माशाल्लाह चला भी रहे हैं और ऐसे तरीके से चला रहे हैं। और ख़बर है कि मुल्क में बसों का सफ़र डरावना ख्वाब बन गया। तुरबत से कोयटा जाने वाले मुसाफिर कोच खाई में जा गिरी। ख़वातीन और बच्चों समेत 29 अफराद जाँ बहक और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुसाफिर बस को हादसा टायर फटने की वजह से पेश आया। कराची शेरशाह पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 50 लाख रुपए भत्ता तलब करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम किस तरह भत्ते की वारदातें करता था और भत्ते से मिलने वाली रकम से दुबई के ट्रिप लगाता था। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुर्रम गुलजार शेरशाह थाने में मुलजिम के साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, शेरशाह पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक भत्ताखोर को गिरफ्तार किया है जिसने अपने ही मालिक से 50 लाख रुपए की रकम भत्ते के तौर पे मांगी थी। मुलजिम ने किस तरह से ये वारदात की, क्यों इसके दिमाग में ये आया जो उसने भत्ता तलब किया, क्या नाम क्या है और क्या तरीका वारदात क्या था तुम्हारा? सर 2015 से सर मैं 2020 तक इनके साथ काम करता रहा, सरिया का काम करते रहे सर। 2000 से 4 लाख रुपया लेकर सर दुबई चला गया। उसके बाद सर 2023 के लास्ट में मैं वापस आया। वापस आकर मेरे सर अभी पैसों की वजह से, तंगी की वजह से मैं वापस कराची में एक हफ्ता हुआ मेरे को आए। तो इनको सर मैंने पर्ची लिख कर 50 लाख रुपये मुतालबा कर उसमें 2 गोलियां रख कर इनको मैंने उसके ऊपर व्हाट्सएप पे फिर इनके साथ डीलिंग कर रहा था कि शेरशाह पुलिस ने मेरे को गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, इस तरह की तरीके वारदात तुमने पहले भी अपनाया है? किस किस से भत्ता ले चुके हो?
सर ये इन्हीं के सीनी से एक बार लिया था पहले 4 लाख रुपए जो लेके मैं दुबई गया था, और इस बार अभी इनसे इसके अलावा सर कोई नहीं है। पुलिस का कहना है कि मजीद इस बात की जा रही है कि मुलजिम ने सिर्फ यही उसकी वारदात है या इसके अलावा भी शेरशाह या बहुत शुक्रिया आपका खुरम तफसीलात के लिए। और महंगाई के मारों के लिए अच्छी खबर है, 1 जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी होगी। पेट्रोल फी लीटर 5 रुपये 27 पैसे तक सस्ता होने का इम्कान है। डीजल की फी लीटर कीमत में 4 रुपये 13 पैसे तक कमी मुतवक्के है। ओगरा में आलमी मंडी में कीमतों की कमी की मुनासबत से वर्किंग पेपर तैयार कर लिया गया है। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद हतमी फैसला 31 मई को होगा। सिंध हाई कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक के बिजली के बिल्स में म्यूनिसिपल टैक्स वसूली केस का फैसला महफूज कर लिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि ये मामला काउंसिल में ले जाएंगे ताकि असर-ए-नो जायज़ा लिया जाए। जस्टिस सलाहुद्दीन पनहूर ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, करारदाद मंजूर हो जाए और लोगों की राय ना आए। मेयर कराची ने कहा कि कोशिश करेंगे 100-200 यूनिट वाले सारिफिन पर म्यूनिसिपल टैक्स का इतलाक ना हो। अदालत ने कहा कि 10,000 रुपये तक के बिल वालों को तो इस्तिस्ना दिया जाए। जमात इस्लामी के वकील ने कहा कि अपोजिशन को एतमाद में लिया जाए और तमाम ज़ाबितों के मुताबिक काम करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।